इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है पाकिस्तान में। कुछ बैनर्स जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं और ये इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो इनका आज क्रॉस चेक करते हैं। कुछ बैनर्स हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इनका बायकॉट किया जाए। तो इनको क्रॉस तो मैकडोनल्ड्स को चेकआउट करते हैं। मैकडोनल्ड्स की जो कंट्री ऑनरशिप है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये नेक्स्ट हमारे पास केएफसी आ जाती है। यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं केएफसी। हाँ, केएफसी भी अमेरिका का ही ब्रांड है। फिर हम आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। यस, सबसे पहले हम कोक सर्च करते हैं। कोक किस कंट्री का है? कोक तो अमेरिका का है, ये तो मुझे पता है। यस, अमेरिका का है। इसके बाद सर्च करते हैं पेप्सी। पेप्सी किस कंट्री का है? पेप्सी भी अमेरिका का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं कामिल कामरान और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन, इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट चल रहा है पाकिस्तान में। यहाँ तक कि पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उस पर एक बड़े ज़ोर तोर के साथ बायकॉट चल रहा है और ये होना भी चाहिए। इसके अलावा कुछ बैनर्स जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं और ये इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं हैं। तो इनका आज क्रॉस चेक करते हैं कि जो बैनर्स ज़ेर गर्दिश हैं, क्या ये वाक़तन इसराइली प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स ज़ाती तौर पर देखे हैं कि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनको शायद डिफेम करने के चक्कर में पाकिस्तानी सोसाइटी में इसराइली प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जा रहा है और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वाक़तन इसराइली प्रोडक्ट हैं। हमने किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली किसी भी प्रोडक्ट से, लेकिन एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट होने की हैसियत से, पाकिस्तानी ब्रांड होने की हैसियत से उसको डिफेंड तो लाज़मी करना चाहिए। तो आज हम क्रॉस चेक करते हैं। आपको गूगल से डेफिनेटली क्रॉस चेक करवा के दिखाते हैं, तो स्टे ट्यून्ड। जी, तो नाज़रीन, ये कुछ बैनर्स हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहे हैं कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इनका बायकॉट किया जाए। तो इनको क्रॉस चेक करते हैं। एक डिस्क्लेमर चला दूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर कि मैं यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की डिफेमिंग या उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा या उसके हक़ में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ एक रियलिटी चेक करवा रहा हूँ आप सबको कि हमारे मुआशरे में जिन ब्रांड्स को इसराइली ब्रांड बनाकर पेश किया जा रहा है, दर हकीकत वो कौन से ब्रांड्स हैं और वो किस कंपनी के ब्रांड्स हैं स्पेशली, या वो किस कंट्री के ब्रांड्स हैं, कहने का जो मकसद है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टोटल का ब्रांड आ जाता है। आपके वहाँ पर भी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर भी मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। टोटल टोटल एक ऑयल कंपनी है। यहाँ पर पहले मैंने आई थिंक चेकआउट किया है, लेकिन सर्च हिस्ट्री में नहीं है, तो दोबारा से हम कर लेते हैं। टोटल ऑयल कंपनी, ऑयल ओनर। तो टोटल का जो कंपनी, टोटल की जो, वो फ्रांस की है। टोटल कंपनी की जो ओनरशिप है मेन, वो फ्रांस मुल्क है, उसकी है। ये आपके सामने मैंने इस चीज़ को हाईलाइट भी कर दी है। ये आपके सामने फ्रांस। तो ये एक डेफिनेटली एक यूरोपियन कंट्री का ब्रांड है। तो ये इसराइली कंपनी के, इसराइल के साथ स्पेशली इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मैकडॉनल्ड्स आ जाता है। ये आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैकडॉनल्ड्स है। तो मैकडॉनल्ड्स को चेकआउट करते हैं। मैकडॉनल्ड्स की जो कंट्री ऑनरशिप है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा आपको, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये उसकी कंपनी है। मतलब इनका जो कंपनी ओनर है वो अमेरिका का है। तो इसको भी रिलेट किया जाता है जी कि ये अल्लाह भला करे इसराइल का है। नेक्स्ट हमारे पास केएफसी आ जाती है। यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं केएफसी। केएफसी की ओनरशिप देखते हैं जी। केएफसी की ओनरशिप किसकी है? केएफसी, जहाँ तक मुझे, हाँ, केएफसी भी अमेरिका का ही ब्रांड है। ये आपके सामने है। यहाँ पर हम अभी का जो केएफसी का ओनर है उसकी भी देख लेते हैं। केएफसी अभी भी अमेरिका का ही ब्रांड है कि आपके सामने, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। और क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात क्या, हकीकतन इसने इजरायली आर्म फोर्सेस जो हैं उनको फूड प्रोवाइड किया कि आप जाएं और जाकर जंग लड़ें, जो कि गलत गलत चीज़ है, जिसका खमियाजा केएफसी ने अच्छी तरह भुगता भी है बाइकआउट की शक्ल में। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ब्रांड आ जाता है डालडा का। ये आपके सामने वो मेन स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं और ये मोबाइल पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। डालडा ब्रांड जो है ये तो पाकिस्तानी ब्रांड है। डालडा,
डालडा एक पाकिस्तानी ब्रांड है। यहाँ पर हम इसको प्योरली पाकिस्तान ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है। ये आपके सामने मैं जूम भी कर देता हूँ आपको, आप देख भी लें, सुकून से देख लें आप सब। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है और इसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये इसराइली प्रोडक्ट है। आपके सामने वो मेन स्क्रीन पे भी मैंने दिखा दिया आपको, और ये मैं इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ। ये किसी भी किस्म का हमने नहीं बनाया, या हम भी किसी किस्म का प्रमोशन या उसकी डीफेम नहीं कर रहे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिप्टन का। ये आप देख सकते हैं लिप्टन, जहाँ तक मुझे लगता है ये एक फ्रांसीसी कंपनी है जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन फिर भी हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। लिप्टन कंट्री ओनर, आई थिंक नेट का इशू है। लिप्टन लिप्टन लिप्टन, नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है लिप्टन। लिप्टन का हम चेकआउट करते हैं, किधर गया है लिप्टन। हमारे पास आ जाता है, लिप्टन को चेकआउट करते हैं। लिप्टन वैसे मैंने अभी भी सर्च किया है, तो आपके सामने भी चेक इट आउट, बल्कि नेट ही चला गया यहाँ पे। आ गया जी, आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लिप्टन का ब्रांड। ये आप देख सकते हैं लिप्टन, और वहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है लिप्टन। लिप्टन जो है वो यूके का ब्रांड है, इंग्लिस्तान का ब्रांड है, लेकिन इसको भी इसराइली प्रोडक्ट के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लेज आ जाता है। लेज को चेकआउट करते हैं, LAYS, लेज कंट्री ओनर US, यूनाइटेड स्टेट्स का है। ये आप जूम भी कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी है। आप वीडियो के अंदर वैसे जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन सॉरी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर भी जूम करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नीडो, जो बच्चों का दूध वाला ब्रांड है, वो आ जाता है। उसको चेक करते हैं वो किस मुल्क का है। बाय द वे, अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा हामी है, तो वी आल्सो हैव टू बायकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली द इसराइली प्रोडक्ट्स। हमको सारी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास पीछे प्रोडक्ट्स क्या बचती हैं कि जो हम खाएं पिए, अगर हम अमेरिकन और यूरोपियन और इसराइली। इसराइली तो इसमें कोई ऐसा खास मुझे नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट हमारे पास नीडो था। नीडो हमारे पास स्विट्जरलैंड का है, एक यूरोपियन ब्रांड है। यूरोपियन कंट्री है तो डेफिनेटली यूरोपियन ब्रांड है। ये स्विट्जरलैंड है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है शेजान। ये शेजान है, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये नीडो के बाद शेजान। शेजान के ऊपर ये भी प्रोपोगंडा किया जाता है, ये कादियानियों की है, और कहा जाता है कि पाकिस्तानी कादियानियों की है। तो जब आपको पता है कि पाकिस्तानी कादियानियों की, तो इसको इसराइली प्रोडक्ट्स में डालने की ज़रूरत क्या है। आप खुद देख सकते हैं कि शेज़ान जो है वो एक पाकिस्तानी ब्रांड है। मैं यहाँ पर शेज़ान को डिफेंड नहीं कर रहा या किसी भी किस्म की उसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, यानी मेरे होते तो इल्ज़ाम लाना शुरू कर दोगे। तो आप लोग ये देख लें, शेज़ान एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है। हमारा काम आपको सिर्फ रियलिटी चेक करवाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेस्ले। नेस्ले जहाँ तक मुझे लगता है ये भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट है, लेकिन मैं सच कुछ कह नहीं सकता। नेस्ले स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड का है। यस, इसको हम मज़ीद जाते हैं तो यस, ये स्विट्ज़रलैंड का है। ये आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड का है ये नेस्ले ब्रांड, लेकिन इसको भी रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जा रहा है जैसे ये इसराइली प्रोडक्ट हो। तो नेक्स्ट हमारे पास टैंग आ जाता है। टैंग जो हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा पीते हैं, टैंग हो गया, जाम शीरी हो गया, ये बहुत ज़्यादा पिया जाता है। लेकिन टैंग देख लेते हैं, इस बार तो खैर मैंने टैंग भी नहीं पिया। टैंग भी एक अमेरिकन कंपनी है, मतलब अमेरिकन के अंडर आता है, लेकिन इसको भी रिप्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है जैसे ये
अल्लाह भला करे इसराइल की प्रोडक्ट हो। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांड आ जाता है सर्फ एक्सल। दाग तो अच्छे होते हैं, सॉरी। तो सर्फ एक्सल मुझे लगता है पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं इसको। सर्फ एक्सल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ओके, ये इंडियन ब्रांड है आई थिंक। इन पाकिस्तानी ब्रांड वाज लॉन्च इन, मतलब ये पाकिस्तानी ब्रांड है, यस पाकिस्तानी ही ब्रांड है ये आपके सामने मैं निकाल दी है। ये आप देख सकते हैं कि ये किस पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको भी डीफेम करने की कोशिश की जा रही है, सर्फ एक्सल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सल। एक्सल है या एरियल, सॉरी एरियल, वो एरियल वो हु वाला, अल्लाह माफ करे, अस्तगफुर। एरियल आपके सामने आ गया है, यूएस मल्टीनेशनल प्रोक्टर एंड गैम्बल। तो ये मैक्सिकन, पॉपुलर इन मेक्सिको। अच्छा, ये यूएस का ही है, अमेरिका का ही है एरियल ब्रांड जो है। एरियल, यस एरियल अमेरिका का ही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास बाटा की कंपनी आ जाती है, वो जो शूज़ और चप्पल्स वगैरह बिल्ड करते हैं। तो बाटा की जो कंपनी है वो चीज़ रिपब्लिक की है, ये भी आई थिंक एक यूरोपियन कंट्री है। तो ये भी उसी का ब्रांड है। तो इसको भी पाकिस्तान के साथ सॉरी इसराइल के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद यूनिलीवर आ जाता है। ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ जी, ये फ्रांस का है, क्योंकि जब फ्रांस ने वो गुस्ताखी की थी, तो उस टाइम मैंने इसको चेकआउट किया था, तो ये फ्रांस का था। अच्छा, ये ब्रिटिश का है, ओके, मतलब उस टाइम भी इसके खिलाफ कैंपेन चली थी कि ये फ्रांस का है। तो ये ब्रिटिश है, मतलब कि ये किसका हुआ, ये हुआ जी, अल्लाह भला करे, यूके का, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश डेफिनेटली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिडास। एडिडास का जो शूज़ होता है बड़े मज़े का होता है। लेकिन चेक कर लेते हैं हम इसको भी कि एडिडास किस कंपनी, सॉरी किस कंट्री की कंपनी है। इसको चेकआउट करते हैं, ये है जर्मन सर, जर्मन की कंपनी है, और इसको हमने इसराइल का प्रोडक्ट बना के पेश किया है। तो ये आपके सामने मैंने क्रॉस चेक करके आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास पीक फिन्स आ जाता है। पीक फिन्स का बिस्किट बड़े मज़े का होता है, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। पीक फ्रेंच जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड है सर, ये आपके सामने ये डिटेल आ गई है। लेकिन इसको भी डीफेम करने के चक्कर में इसराइल का प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जा रहा है आपके सामने। नेक्स्ट हमारे पास किट कैट आ जाती है। किट कैट की जो चॉकलेट्स होती हैं वो बहुत डिमांडिंग चॉकलेट्स हैं। खैर हमसे तो अभी तक किसी ने डिमांड नहीं की, क्योंकि यस हमारे पास इसके बाद किट कैट की जो कंपनी कंट्री ओनर है वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। आपके सामने ये यूके है, इसको भी इसराइल का बनाकर पेश किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास लू आ जाता है और कैडबरी आ जाता है। लू और कैडबरी आई थिंक एक ही इसके साथ अटैच हैं, लेकिन हम फिर भी इसको चेक आउट कर लेते हैं। लू किस कंपनी का है। लू जो है वो फ्रांस का है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जा रहा है जैसे ये इसराइल का प्रोडक्ट हो। इसके बाद हम इसको कैडबरी को चेक करते हैं। कैडबरी किस कंट्री का है। कैडबरी इंग्लैंड का है। कैडबरी डेयरी मिल्क जिसकी है वो यूके का है, आपके सामने इंग्लैंड। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांड, इन दोनों के बाद एवरीडे, वो जो नीडो की तरह एक खुश्क दूध होता है, खुश्क पाउडर, उसको चेक कर लेते हैं। एवरी डे, हर रोज़, एवरी डे किस कंट्री का है ये भी देखना पड़ेगा हमें। एवरीडे विच कंट्री ब्रांड। एवरीडे का कुछ खास पता नहीं चल रहा, लेकिन हम इसको, एवरीडे नेस्ले का है ना, तो नेस्ले तो पाकिस्तान का ब्रांड है। यस, तो ये पाकिस्तानी ब्रांड हुआ। इसको हम किधर आगे सर्च करें, तो नेस्ले का ब्रांड है आगे एवरीडे, और जो नेस्ले है वो पाकिस्तान का ब्रांड है। उसके बाद मिल्क पैक आ जाता है, क्योंकि मिल्क पैक भी एक नेस्ले ब्रांड है, तो मिल्क पैक भी डेफिनेटली पाकिस्तानी ब्रांड हुआ। उसके बाद हमारे पास विम आ जाता है। विम जो वो लेमन मैक्स जिस तरह का होता है, इस तरह का विम है। आई थिंक ये इंडियन ब्रांड है जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं, लेकिन ये भी एक जो है वो इंग्लैंड का ब्रांड है। इसको भी इसराइली प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जा रहा है।
क्योंकि विम के ऐड जो हैं वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से मैं समझाता है इंडियन ब्रांड है। उसके बाद रिन आ जाता है, एक ये भी एक क्या कहा जाए, एक इसको डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट ही कहा जाएगा, यस। हाँ, तो ये किस कंट्री का है? रिन 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 जापान, जापान, ओके। ये जापान की कंपनी है, लेकिन इसका ऐसा कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि ये इतना कोई ख़ास फेमस ब्रांड नहीं है, तो इस वजह से इसका कुछ खास नहीं आ रहा है। इसकी हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। इसके बाद हमारे पास लेमन मैक्स आ जाता है। लेमन मैक्स का चेक किया जाए, लेमन मैक्स, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, लेमन मैक्स लॉन्ग बार, चले बार बार, ये पाकिस्तानी ब्रांड है डेफिनेटली। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेफ गार्ड। तो सेफ गार्ड को चेक करते हैं, सेफ गार्ड किस कंट्री का ब्रांड है। सेफ गार्ड के कार्टून्स हमने बचपन में बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं यार। साफ साफ पाकिस्तान, पाक पाक पाकिस्तान, हर दम हर पर अज़्म हमारा, सेफ गार्ड पाकिस्तान। यार सेफ गार्ड मुझे लगता है पाकिस्तानी ब्रांड है। चेक कर लेते हैं। यस, पाक नहीं, सेफ गार्ड पाकिस्तानी ब्रांड है या नहीं है? नहीं, ये अमेरिका का ब्रांड है। यस, अमेरिका अमेरिकन ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में इसको काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। सो नेक्स्ट हमारे पास डिटॉल आ जाता है। डिटॉल, यस, ये वाला जो कहता है कि 100 में से 99% जरासीम से हिफाजत करता है, लेकिन हम इसको किसी भी किस्म का प्रमोशन नहीं कर रहे उसकी, हम सिर्फ आपको चीज़ें बता रहे हैं, यस। ये है जी यूके का, डिटॉल भी यूके का ब्रांड है, यूनाइटेड किंगडम का ब्रांड है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ये कोई मोर्टीन वगैरह का ब्रांड है, इनकी तरफ हम नहीं जाते क्योंकि ये नज़र ही नहीं आ रहे। इससे अगला भी है कुछ, वो भी नज़र नहीं आ रहा कोई साफ। फेयर एंड लवली, यस। अब लड़कियों के ऊपर छुरियां चलने लगी हैं कि फेयर एंड लवली किस कंट्री का ब्रांड है। तो फेयर एंड लवली जो है, जहाँ तक मुझे लगता है इंडियन ब्रांड है। यस, हिंदुस्तान का है, ये इंडियन ब्रांड है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि पाकिस्तान है, हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर लेता है पाकिस्तान। अगर अपना आईफोन मैन्युफैक्चर कर सकता है तो ये तो फिर फेयर एंड लवली है। इसके बाद आ जाती है कॉलगेट, जो टूथपेस्ट है। कॉलगेट चेक कर लेते हैं, क्योंकि सभी तकरीबन कॉलगेट यूज़ करते हैं सिवाय मेरे। कॉलगेट एक अमेरिकन ब्रांड है, जिसको पाकिस्तान में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे ये इसराइली प्रोडक्ट हो, लेकिन इसराइली नहीं है, ये अमेरिकन है। और जैसे मैंने पहले भी बोला कि अमेरिका ही इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, और उसको सबसे ज़्यादा फंडिंग इसराइल को अमेरिका ही करता है। इसके बाद हमारे पास क्लोजअप और ओरल बी, इसको मारें गोली, इसका कोई मकसद नहीं है। इसके बाद ये कोई ब्रांड है, इसका भी कोई पता नहीं, इसका भी कोई पता नहीं। लॉरियल, यस, ये काफ़ी मकबूल है, और इसकी जो है डिमांड वो भी काफ़ी अच्छी है। ये स्लोरियर फ्रेंच ब्रांड है, ये मुझे पहले ही पता था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, और मज़े की बात मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद आ जाता है जॉनसन्स। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये एक जूइश प्रोडक्ट है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में भी, लेकिन हम इसको कंफर्म कर लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है। जॉनसन्स भी अमेरिकन कंपनी है जी, इधर तो जूइश की कंपनी है, मतलब ये तो अमेरिका की कंपनी है। इसके बाद हमारे पास कनोर, कनोर और कौन सा है, नेस्कैफ़े। नेस्कैफ़े भी नेस्ले का ब्रांड है, नेस्ले की ब्रांच है, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कनोर। कनोर मेरे ख्याल से नेस्ले की है ना, लेकिन हम चेकआउट कर लेते हैं कनोर, इसका मैजिक की। और ये है जी जर्मनी का, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन ब्रांड हुआ डेफिनेटली। इसके बाद हमारे पास कनौर के बाद आ जाता है, क्या गया जी, कनौर के बाद पता नहीं क्या आ रहा है। उसके बाद हमारे पास कोई इस टाइप की चीज़ आ रही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ये क्या है। आई थिंक ये वो है, वो जो कस्टर्ड है ना, कस्टर्ड, ये पाकिस्तानी है, ये मुझे पता है। इसका भी पता नहीं है क्या, ये नेस्विटा, नेस्विटा भी नेस्ले का है, तो ये भी पाकिस्तानी है। वॉल्स, यस, वॉल्स को चेक कर सकते हैं। वॉल्स किस कंपनी का है जी? वॉल्स यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। इसको भी इसराइल का बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन ये इसराइल का है नहीं। इसके बाद आ जाता है भाई, ये पता नहीं क्या चीज़ है। उसके बाद ओमोर, ओमोर, ओमोर की यार वो कमर्शियल बड़े मज़े के होते हैं, ओमोर।
मोमोज कनाडा का सर, कनाडा कनाडा का ब्रांड है ये। वॉल्स जो है ये भी कनाडा का ब्रांड है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चिटोज, लेज, ये वो फलाना ढिंगा। लेज हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं, ये अमेरिका का ब्रांड है। इसके बाद हम कुरकुरे चेक करते हैं, क्योंकि कुरकुरे भी एक बड़ी ब्रांड कंसिडर की जाती है। ये इंडियन पाकिस्तानी ब्रांड है, तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मुश्तरका एक बनाया हुआ ब्रांड है। इसके बाद हमारे पास पैम्पर्स और ये नीचे कुछ दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इनको भी हम सर्च आउट कर लेते हैं। इसके बाद कौन सा है जी, पैम्पर्स। पैम्पर्स किस कंट्री का ब्रांड है, चेक कर लेते हैं। ये अमेरिकन ब्रांड है सर। पैम्पर्स की ही सब ब्रांचेस हैं आगे, ये बाकी जो बचती हैं तो इसकी तरफ हम नहीं जाते। फिर हम आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। यस, सबसे पहले हम कोक सर्च करते हैं। कोक किस कंट्री का है? कोक तो अमेरिका का है, ये तो मुझे पता है। यस, अमेरिका का है। इसके बाद सर्च करते हैं पेप्सी। पेप्सी किस कंट्री का है? पेप्सी भी अमेरिका का है। फिर उसके बाद सर्च करते हैं सेवन अप। सेवन अप किस कंट्री का है? सेवन अप भी अमेरिका का है। इसके बाद सर्च करते हैं जी कौन सी और मजीद पी जाती है। सेवन अप हो गए। ड्यू, ड्यू की जाए, ड्यू कर लेते हैं जी। ड्यू किस कंट्री की है? ड्यू भी अमेरिकन है। तो ये सारी अमेरिकन कंट्रीज हैं जिनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये अल्लाह भला करे इनकी हो, ज्यूश की हो या इसराइल की हो। तो हमारे पास नेक्स्ट आखिरी जो सबसे लास्ट में बचता है वो है लक्स, और बाकी शैम्पूज हैं कुछ, लाइफ बॉय वगैरह। ये लाइफ बॉय तो यूके का है, हम सर्च कर चुके हैं। लक्स को सर्च कर लेते हैं लास्ट, क्योंकि ये भी ख़वातीन के एक बहुत पसंदीदा ब्रांड में आता है। लक्स किस कंट्री का है जी? विच कंट्री? हिंदुस्तान पाकिस्तान मिक्स ही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें बचती हैं वो पीछे कुछ भी नहीं बचता, कि हम सारी ही अमेरिकन ब्रांड्स हैं। तो अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं कि टॉप इज राइली ब्रांड्स, ये सर्च करते हैं जी। हमारे पास टॉप इजरायली ब्रांड्स जो आ जाते हैं वो यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में ऐसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम मज़ीद इसकी कंफर्मेशन में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जहाँ जहाँ पर ये नीचे सारे ब्रांड्स लिखे हुए हैं, मुझे ये नहीं याद पड़ता कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी इस नाम से प्रोडक्ट इनका चल रहा हो। जी, तो नाज़रीन, ये सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे जो आपके साथ हमने शेयर किए, जिनको इज़राइली प्रोडक्ट बनाकर पाकिस्तान में मशहूर किया जा रहा है कि ये इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं और उनके ऊपर बायकॉट लगाया जा रहा है। उनमें कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं जिनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और कुछ अमेरिकन, कैनेडियन और यूके के ब्रांड्स भी हैं। लेकिन इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि हमने स्पेशली पाकिस्तानी ब्रांड्स को हिट आउट नहीं करना। हम डेफिनेटली हमें तमाम उन ब्रांड्स का बायकॉट करना चाहिए जो इसराइल की सपोर्ट में खड़े हैं। सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका खुद है, और अमेरिकन प्रोडक्ट्स आपके सामने हमने बता दी कि कौन-कौन सी थी। आप खुद भी जाकर गूगल कर सकते हैं, क्रॉस चेक, हमारी इन्फॉर्मेशन को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। डेफिनिटली इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन जहाँ तक हमारी 100% प्योरिटी की बात है, हमने अपनी तरफ से 100% दिया आपको। तो आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हमारी भी इस्लाह कर सकते हैं। और बाकी बाकी जो ब्रांड्स हैं इज़राइली ब्रांड्स, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसमें से कोई भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कि ये इज़राइली प्रोडक्ट हो या इज़राइली ब्रांड हो जो पाकिस्तान में अभी तक चल रहा हो। अगर ऐसा कोई ब्रांड, इज़राइली ब्रांड पाकिस्तान में चल रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि उसको फ़ौरी बंद किया जाए, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया हुआ, तो हम उसका ब्रांड कैसे चलने दे सकते हैं कि इस मुल्क में। तो इस चीज़ को हमने वो कवर अप करना है। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त। आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हामिद व नासिर।